पिछली बार आपने क्लास करी थी कि ज्ञान का मतलब है समझ। करी थी, सुनी थी? हाथ खड़ा करिए, कितना में सुनी थी? 50% है। इसका मतलब आप 50% इसे हो जो पिछले संडे नहीं थे इब का हो। हाथ खड़ा करिए एक बार, जो पिछले संडे नहीं थे इब का आई है। %50। आप पिछले संडे कड़े जा रहे थे सारे, जो इब का है 8 लाग रही थी। देखो आप एक चीज समझो, आप कई बार फोन करके छुट्टी मांगो हो तो भी की कहो हो, दीदी इस बार तो 8 लाग रही कहो न। यो सेंटेंस कहना तो हो गई है, दीदी की बजाय उस दूसरे से ही कह दो या चीज मेरा तो 8 लाग रही। 8 आड़े भी तो लाग रही है, संडे नान की 8 नहीं है आपका, या 8 लाग रही है पहले ही। और एक आदमी छो में बोला, दूसरे से ही बोला मैं मार दूंगा तने। दोरा एक तीसरा खड़ा था, ने बोला अच्छा ऐसा है तो यूं मरा पड़े इसकी यहाँ भर लेने। तो यह 8 पहले ही परमानेंट लाग रही है आपके, दूसरी लागने की जरूरत है नहीं। तो मैं उससे आगे चालू थी, लेकिन आपके 50% के समझ में आओगे, क्योंकि 50% ने पिछली बार करी नहीं। अच्छा, इसे कौन है जो पिछले संडे आए नहीं थे लेकिन जिनने क्लास सुनी थी? ग्यारह जने हुआ, 11 जने इसे हैं जिनने क्लास करी थी, YouTube पर सुनी होगी, फोन पर सुनी। तो ये 11 इतने के लिए समझदार हैं, क्योंकि अगर की कोई 8 लाग गई थी तो क्लास नहीं गई, वह सुन के आई। क्योंकि वीरवार ने एक क्लास कराई थी जिसमें था कि अपनी जो क्लासेस हैं ना वो एपिसोड की तरह हैं। आपने नाटक तो देखा ही होगा, इब द्रौपदी का चीरहरण है एक प्रसंग, वो नहीं देखा आपने। और फिर जब द्रौपदी करड़ी हो रही है, उसने साड़ी वगैरह दे दी, श्री कृष्ण ने दिखाया है, और फिर उसके बाद वह जब श्राप देने तैयार हो रही है, आपने वो देखा, उस पे आए आप। पिछला एपिसोड आपका मिस हो गया। दुशासन ने क्या करा, किस तरह केश पकड़ के खींच के लाया, किस तरह उसने रिक्वेस्ट करी, किस तरह उसने चेतावनी भी दी, लेकिन कोई असर नहीं हो यार। फिर वो लेके आया उसने राजसभा में, यो आपका छूट गया, आपने नहीं देखा। और जब द्रौपदी श्राप देने तैयार हो रही है तो आपने देखा। पूरा समझ में आओगा उसका श्राप देना, उसका गुस्सा, भीम की प्रतिज्ञा समझ में आओगी, खून पीने की को नहीं आवे, क्योंकि वो एपिसोड आपने मिस कर दिया। तो अपनी जो क्लासेस हैं वो, बल्कि मैं कहूँ सिर्फ संडे नहीं, संडे और वीरवार, क्योंकि कई बार संडे भूमिका हो है, उसका विस्तार वीरवार की क्लास में हो जाए, या वीरवार ने किसी चीज़ की भूमिका बने हैं और संडे ने उस चीज़ की व्याख्या हो जाए। तो आप दोनों की दोनों क्लासेस अगर पूरी सुनोगे, और आजकल तो आपके पास साधन अवेलेबल है, तो आप इसका फायदा उठा सकते। तो पिछली बार आप समझ पे बात करा थे कि ज्ञान का अर्थ है समझ, वह तो एक भूमिका थी, क्यों करावे है, फिर व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़े है, राम व्यवस्था क्यों कर सीखा। हाँ, यह चीज अजीब लगे, वही सारी चीज अगर वापस दोहराई जा
तो जो 50% सुन रहे हैं पिछले संडे थे, उन्हें अजीब लगेगा, क्या चीज़ तो हमने सुनी ली, तो जाते रिपीट नहीं करते। जिसने सुन ली हो, पुरानी सुन ली हो, उससे आगे चला। हाँ पा कि ज्ञान का मतलब समझ किस तरह है। बाबा ने जो ज्ञान दिया वो याद करके सुनाने खातिर नहीं है। पहली चीज है ज्ञान हमने सुना, और उसका अगली स्टेज है कि वो आपका समझ में आ गया। सुनना और समझ में आना एक हो है। सुनना और समझ में आना दोनों एक हो हैं, अलग अलग हो हैं, अलग अलग हुए हैं। जैसे आप में तो कोई बता सकेगा क्यों कर अलग अलग हो? कोई इस चीज़ ने एक्सप्लेन कर सके है कि जिस तरह सुनना, इसमें सुन लिया पर समझ में नहीं आया, और इसमें सुन लिया और समझ में आ गया, बता सको? वेरी गुड, बताओ। बाद भी आज भी बाजे। पिछले संडे ने इस चीज का जिक्र हुआ था कि कितने 6 महीने से लगातार कह लाग रहे ना, हर एक सेवादारी भी इसलिए बैठा रखा है, लेकिन उसके बाद भी फोन बज जाए। ठीक बात। मतलब समझे नहीं, इसका मतलब सुन तो लिया पर समझ में नहीं आया, तो समझ में क्यों करा होगा? नहीं सुनी तो फिर कहूँ, अगली लाइन नहीं कंधे याद आ गई होगी। तो आप देखो, सुनना और समझना दो चीज हैं। जिस तरह आपके दादाजी कई बार क्या करें, बहुत बार एक उदाहरण दे मैं, बाबा मुरली में सुनांदा रहे हैं आराम सुन लिया, या इसी चीज है जिस तरह बाबा कई बार कहा शमशान में जाओ, कोई गया तो ये सुन लिया कि समझ लिया? सुन लिया। आपके दादाजी कई बार समझाया करें ना, बूढ़ा आदमी कह दे पानी लाइए रहे, आपने सुन लिया। वो फिर कह दे 5 मिनट बाद पानी लाइए रहे, आपने फिर सुन लिया। वो 10 बार कह देगा तो आपने 10 बार सुन लिया। और पूछेगा कोई तो आप बता भी दोगे पानी मांगा था। आपने मुरली सुन भी ली और बाद में पॉइंट सुना भी दिए, इसका मतलब सुन लिया और सुना लिया। लेकिन अगर हम बाबा रोज का वह है यो चीज करो, लेकिन जब तक वह नहीं करी इतने समझ नहीं लिया, उस तरह पर बात नहीं आई, तो अपना सारा का सारा ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो सुन के सुनाने खातिर कौन दिया? बाबा के क्या है, वो सारा ज्ञान पहले समझ के न भीतर समा लेना है, फिर उसके बाद आवेगा न थारे भीतर तक, उसका प्रैक्टिकल यूज होगा जीवन में। ज्ञान सिर्फ कंठस्थ करने खातिर कौन दिया? बाबा ने अपने ते पहला लेसन जब आप सुनना शुरू करो हो उसे दिन तक वो आपके जीवन में उपयोगी है। खाम खा का ज्ञान कौन दिया? आपने वो रट लिया और फिर सुना दिया। अरे ये कथावाचक है ना, ये इनकी डाल है, रामायण की कथा याद कर ली, सुना दी, उससे चंदा आ गया, काम चल गया, एक जीवन का आजीविका का साधन हो गया। इस काम खातिर नहीं है। पहला चित्र क्या है आपका? मैं आत्मा हूं, ठीक है। युधिष्ठिर अर्थ ही द्रोणाचार्य ने पाठ दिया, सदा सच बोलो, दिया। अगले दिन सुनाओ भाई कल के पाठ दिया था? न बोला किसके याद नहीं, युधिष्ठिर खड़ा हो गया। युधिष्ठिर के मारे पिटाई हुई, पाठ याद नहीं होया। तो लास्ट में मेरा पाठ है कि यह चीज तो याद थी कि सदा सच बोलो, पर सदा सच बोलता तो को नहीं। पाठ याद का मतलब जब होगा जब मैं सदा सच बोलूंगा। ये पे झूठ बोलूं हूं तो इसका मतलब पाठ याद को नहीं होया है। इसका मतलब प्रैक्टिकल जब वो चीज हो गए है तो होगी बात चीज, उसमें कमांगे आप ज्ञान समझना। पहला चित्र के है, मैं आत्मा हूं। आत्मा और शरीर दो हैं, उनमें तो चलाने वाली आत्मा है। आत्मा के है, मन बुद्धि संस्कार है। इतना वह है ब्रकुटी में, जिस तरह ड्राइवर चला हुआ है गाड़ी ने, आत्मा चला हुआ है शरीर ने।
ड्राइवर खावे है रोटी पानी, गाड़ी में पेट्रोल डले, इसी तरह शरीर खातर खाना मिला है, आत्मा खातर ज्ञान और परमात्मा की याद। चित्र पूरा हो गया। अक्की में रह गया, डब्बी में हीरा है, वो चीज तो रह गई होंगी, वो ही इसका विस्तार है। बात इतनी है कि मैं आत्मा, आत्मा काम की है, शरीर उसका साधन है। इतना ही है, याद भी कर लिया, कितना ही थी सुना भी दिया। और फिर जब बहु देखने जाओ हो तो नाक लंबी होनी चाहिए, तीखी होनी चाहिए, आंख मोटी मोटी होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ठाडी होनी चाहिए, फलान दगड़ ये वो, मुंह फाड़ की इतनी चौड़ी होनी चाहिए, इंची टेप तक ले जाए लोग, नाप नाप के देखेंगे सारी चीज, चला चला के देखेंगे उसने सारी चीज। इसका मतलब अगर कोई ज्ञानी जिसने आत्मा का चित्र समझ लिया, अगर आप किसी की शक्ल देखो तो आपने सिर्फ सुन लिया, समझ में नहीं आया वैसे। मैं आत्मा हूं और सारे आत्मा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि आत्मा का क्या दिखेगा? आत्मा का व्यवहार दिखेगा, आत्मा के संस्कार दिखेंगे, आत्मा की अंदर की खूबसूरती दिखेगी। आप किसी ने देखने गए हो और आपने यह चीज दिखी है ना हो कि वह लड़की सांवली थी कि गोरी थी, ध्यान नहीं, जब है आत्मा का चित्र। उसकी शक्ल किसी थी, आपकी दृष्टि नहीं जाओ इसमें, कितनी लंबी, कितने चौड़े, कितने मोटा, कितना ये, यो शरीर देखना आप भूल जाओ, शरीर देखना। या चीज अगर नहीं आई तो फिर आत्मा का चित्र समझा नहीं, सिर्फ सुन लिया, अनुभूत को नहीं हुआ। बाबा ने यह चित्र क्यों कर, किसी की शक्ल के बारे में, कॉम्प्लेक्शन के बारे में अगर आपने बात करी तो इसका मतलब आत्मा का चित्र नहीं समझा। किसके बहू आई है, वह किसी है, इस बारे में भी अगर बात करी तो आपने आत्मा का चित्र नहीं समझा। मेरी शक्ल किसी है, मैं 5,000 रुपये दी आई ब्यूटी पार्लर में तो कड़े कड़े फर्क पड़ा, कित कित चमकी मेरी स्किन, इसका मतलब आत्मा का चित्र नहीं समझा। एक लड़की आई ब्यूटी पार्लर में थे, अपने पति थी, आके बोली मैं किसी लागू, वो देख के नु बोला जिसी लागे अगर उसी लागे है, क्या हो गया? तो वह बोली कोई फर्क नहीं लगता। फिर ध्यान से देखी नु बोला ना कोई फर्क नहीं लगता, की बात हुई? अगला न्यू देखता होगा कदे इसका चोट चाट लग रही होगी ते। तो नु बोली मेरे चेहरे पर ग्लो को नहीं आया। तो बोला ना कि मैं ग्लो गलो लगता न मन तो को नहीं आया। नु बोली ठीक कह देवा ब्यूटी पार्लर वाली दीदी, 1,000 रुपये वाला फेशियल में कोई ग्लो को नहीं आंदा, 5,000 वाले में ग्लो आओ। सही कहती, आया ही नहीं। उन्होंने बोला इतोड़ा मैं मुस्कुराऊं था, तू समझी नहीं? बोला मतलब? नु बोला अरे मैं मजाक करूं था, इतना ग्लो आ रहा है मेरे तो देखा ही ना जानता तेरे को। क्योंकि नहीं तो 4,000 और लागेंगे जगलो नहीं आया तो यह चीज आत्मा का चित्र समझने का फायदा। आप क्रीम को नहीं रगड़ो अगर आत्मा का चित्र समझना है। कहीं तो मैं देखूं क्लास में आंधी आनी है, लिपस्टिक लगाना कौन छोड़ दे? ब्याह में जाओगे जब तो विरंगे करते होंगे। आपके होंठ जिसे हैं उसे हैं, इन रगड़ रगड़ के और दूसरे रंग के बनाने की क्या जरूरत है? फिर तो आज गुलाबी लाई है, तड़के पीली, परसों लाल, और परले दिन हरी होनी चाहिए, कदे कदे काली भी ला ले माता जी नु के। रंग तो सारे बढ़िया है भाई। जय रंगा की प्रदर्शनी करनी है तो फिर सारे रंग सही, वरना तो इंद्रधनुष बना ले एक के दिन कटे रंग।
तो ये जो सारी चीज हैं, शरीर के साथ छेड़खानी, शरीर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शरीर आपकी आत्मा की गाड़ी है। आप ड्राइवर हैं, आपकी गाड़ी है। गाड़ी किसी होनी चाहिए, सही चलनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसमें। उसका रोज नया पेंट करने की जरूरत को नहीं, गाड़ी का सफाई की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, उसके ब्रेकर वगैरह ठीक काम करते हैं उनकी जरूरत है, उसकी स्पीड ठीक होनी चाहिए, उसमें हवा ठीक होनी चाहिए, ये सारी चीज ठीक होनी चाहिए उसमें। आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल तो चला गया आई, और रगड़न लाग रहे हैं अपना फेशियल का, फेशियल तक के ठीक होगा। बीपी आई है, उसमें भी मेकअप की चिंता है, कदे न बिगड़ गया हो, फोटो देखने की जरूरत पड़ रही है। देहभान का कोई ओढ़ नहीं। और देहभान शीशा गए जो 20 बार खड़ा रहे सारे दिन में, तो इसका मतलब मैं आत्मा हूं, कड़े समझ में आया। और सब तो खतरनाक लेवल, आपने सूट पहन लिया नया, और उस दिन जब 20 फोटो नहीं खींचे तो फिर बातें कड़े बनी। देहभान का विस्तार इतना ज्यादा है आज की दुनिया में, आप सोच भी नहीं सकते। आप जो सिंपल है ना, आप मत जो उनके समझ में भी नहीं आवे, इतना ताम जाम है। आप में तो जो सिंपल रहना सीख रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इस शरीर के साथ इतने एक्सपेरिमेंट करे जाएं। शरीर खातर के ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी दिनचर्या, आपकी एक्सरसाइज, आपका खान पान संतुलित है कि नहीं, शरीर ने जो चाहिए वो डाइट मिली कि नहीं, विटामिन ठीक है कि नहीं, फाइबर गया कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है कि नहीं, बीपी नॉर्मल है कि नहीं, ये सारी चीज। बार बार बीमार तो नहीं हो, बार बार पाचन शक्ति कमजोर तो नहीं हुआ है, उस अनुसार अपना चेंज, उस पर करो एक्सपेरिमेंट। आपके शरीर ने कैसे धीरे धीरे वो हटती चली जाएंगी। आपके शरीर खातिर जो फायदेमंद है वो चीज आप अपनाने चले जाओगे। और फिर खूबसूरती बढ़ानी है आत्मा की। आप अंदर तय जितने खूबसूरत, आज की क्लास थी ना गुण और शक्तियां पे, सुनी थी? किस किस ने सुनी थी? इसका मतलब कुछ लेट आए हैं। तो गुण और शक्तियां पे वो आऊंगी कितने, वो आत्मा की खूबसूरती। और आत्मा की खूबसूरती अगर बढ़ती चली गई तो आपकी शक्ल चाहे कैरी बरबूंडी है, वह बहुत प्यारी लागे, सबने बहुत प्यारी लागे। आपने गुलजार दादी की कदे शक्ल देखी, या ब्रह्मा बाबा की देखी, या दादी प्रकाशमणि की देखी? उनकी शक्ल का नहीं अपना ध्यान कौन गया कदे। दादी है, मारी है, बाबा का रथ है गुलजार दादी। दादी जब बोला कर दी तो आपके ध्यान भी कौन ही होगा प्रकाशमणि दादी की नाक किसी है। शरीर का नहीं, जब आप देखना शुरू करो तो इसका मतलब आत्मा का लेसन कच्चा है। यो जिसा भी मिला है एक साधन है, यो आपकी बाइक है, आप यूं समझ लो, ठीक तो चलनी चाहिए बस, और क्या यूज है इसका। एक बार एक लड़की ने देखने गई घर के, तो अगले बोले बोला इसकी चाल हिरणी जैसी है, इसकी गर्दन मोर जैसी है, तो जो बताने इसकी नाक तोते जैसी है। तो थोड़ी देर में उठ के चाल पड़े करके, तो न बोले जी क्या बात हुई? न बोला भाई इस आदमी आड़ी की मैं बातें को नहीं, लड़की देखने आए थे हम, तो सारे जानवरों की विशेषता बताओ हम तो बाबा ने अपने ते जो ज्ञान दिया। अगर पहला चित्र पर बात करें, हाँ पाई वे, तो पहला लेसन अगर आपका पक्का हो गया, आपकी सारी वाहियात चीज खत्म हो जाएंगी, ना औरा के प्रति ना अपने प्रति, जरूरत ही नहीं।
बहुत सारे आपके पीछे बच जाएंगे, सौंदर्य प्रसाधन है। अच्छा, टाइम आपका बहुत घना बचेगा। नहीं तो के आपने देखी है एक चीज, जब आप सूट खरीदने जावा दुकान पे, आपने देखी होंगी माताएं सूट ने लाला देखेंगी, यूं मेरा किसा लागे, कई इससे भी काम नहीं चल, पैर पैर आऊंगी, पैर पैर के देखेंगे उड़े किसा लागे। कितने टाइम की वेस्टेज। कई कई आप में तो भी पा जाएंगे इसे, अब 4 दुकान नहीं देख लो इतना, मेरा तो सूट समझ में नहीं आया कर, और उन 4 दुकानों पे सारी दुकाना के सूट खिंडवा खिंडवा। फिर अगली दुकान एक बार एक चोर फंस गया पुलिस के, तो उन्हें पूछी कोर्ट में, भाई तने वकील ने पूछी, तने एक के दुकान में 3 बार चोरी क्यों करी? यह बात समझ में नहीं आई। तो चोर ने बोला जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो चोरी एक बार करी थी, कपड़े चाहिए थे सारे करके आके, कपड़े चुरा के ले गया था, कपड़े की दुकान में चोरी करी। बोला फिर 2 बार और क्यों करी तने? बोला मेरी घरवाली का सूट पसंद को नहीं आया। यो भी घाट समझ में आया आपका, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? तो कई बार क्या हो है, इसका मतलब भीतर लागे हैं ये चीज है, करते होगे नहीं, चोरी नहीं और चीज। तो आप देखो बहुत घना टाइम वेस्ट हुआ इस मामले में। नेचुरल रूप तो एक चीज जो 99% पे लागू हो, 99% माताएं पे ये सारी चीज लागू हो, और 99% भाई इसे हैं जो इन सारी चीजों तक पार हैं। आपके घर में एक भाई कोई भी हो, वो आपका पति है, वो आपका भाई है, आपका बापू है, कोई भी हो आपके घर में, आप देख लियो, आज जाके देख लियो, अलमारी खोल के उनके कुर्ते गिन लो और अपने कुर्ते गिन लो, सीधी सी बात है। एक अलमारी पूरी आपकी, एक खाना उसका, ना तो उसके तो 4 खूटी पटंगी पाऊंगी, 4 टी-शर्ट और 4 लोअर, बस बात खत्म। अच्छा, कितने इसे ओकेजन हुए हैं। एक वीडियो देखी थी हमने, एक लड़की है वह तड़के नू कहे चल मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे, मॉर्निंग वॉक का सूट पहन के आवा है, वो अपने टी-शर्ट लोअर पहन रहा है, बैठा है, उनके चल पैर की चप्पल चलते हैं। फिर वह उनको है चल आप मार्केट में चलेंगे, वह सज धज के तैयार होके आवा है, वो उन टी-शर्ट लोअर में बोला चल। फिर वो बोला फलाने के घर जाना है, इनविटेशन आ रहा है, वो उन्हें कुर्ता में वह दूसरा सूट चेंज करके आवा है, वो बोला चल। तड़के तो सांझ तक 6 जगह जाना हुआ है, वह 6 सूट बदले है और 6 डाल के गहने और ये सारी चीज मेकअप वगैरह, और वो उन्हें टी-शर्ट लोअर में 6 जगह चला जा रहा है। हमारा मैडम है एक स्कूल में, नो बोली के हमारा 4 ब्याह थे, बोला हमारा मेरे युगल ने है ना, मेरे हस्बैंड ने, बोला एक के जैकेट खरीदी थी, 4 ब्याह उसे हम काट दिए एक के जैकेट में। यो बड़ी आश्चर्य की बात थी उन सब खातर। अच्छा, इसके जैकेट में 4 ब्याह निपटा दिए, और बोलिया मैंने 6 साड़ी खरीदनी पड़ी। साड़ा देखो माँ जी क्या थे, आप एक के साड़ी पहन सको थे, नारी नारी जगह होंगे ब्याह तो। बोली ना दूसरे ब्याह में पिछाड़ ली, आधे लोग तो वही होंगे। माँ किसने फुर्सत है इतनी कि आपकी साड़ी में पिछाड़ लेंगे? बोला कुछ एक तो उड़े देखने साड़ी आवे है और के और कोई काम हो। आप देवान का विस्तार देखो कितना, और वह इतने सारे सेट तैयार करके रखना, और फिर पार्टी मत आके न ओकेजन तक आके न फिर उनकी संभाल करना, और फिर वह सारे को पॉलीथीन में को कागज में को अखबार में लपेट लपेट धरना, और फिर उनकी प्रेस, और मड़ासा की में उड़ा पड़ गया तो ड्राई क्लीन। आप विस्तार देखो कितना। भाई किसी पार्टी में तो आज तक काटे गए हैं, तू ढंग का कुर्ता नहीं पहन रहा, किसी ने बजाए हो अपने घर तक कि भाई तेरी बहू तो ठीक से बहुत संगर के आ रही है, पर तेरे कपड़े ठीक नहीं है, तू जा अपने घर। इतनी गर्मजोशी तो स्वागत करा जा है उनका भी, इतने आराम से बात करें बेतकल्लुफ होके न, कितनी आराम तरह में चाल दियानी तैयारी भी करेंगे तो वे क्या चीज की तैयारी करें, आपने देखा है
आपका मेकअप 2 घंटे तक, ये सारी चीज़, साड़ी कपड़े ये वो सब चीज़ हम तैयार करने लग रहे हो आप 2 घंटा तक। और आदमी ने अगर न्यू कह दोगे उड़े चलना है आपने, तो वो क्या की तैयारी करेगा? बाइक देखेगा, गाड़ी देखेगा, पेट्रोल है कि नहीं, हवा ठीक है कि नहीं, पंचर तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं, काम की चीज़। इस अनुसार मैंने एक चीज़ सन्यासियां की ठीक लगा करे। उन्हें एक बात कही, अगर भगवान ने याद करने खातर अगर आपने तपस्वी बनना है ना, तो औरत जन्म में तपस्वी नहीं बन सकती। औरत ने तपस्या करनी पड़ेगी, फिर उसने पुरुष रूप में जन्म लेना पड़ेगा, फिर वह पुरुष रूप में पुरुषार्थ करेगी, तपस्या करेगी, जब वह असली तपस्या उसकी फलीभूत होगी तो कर सके है। परमात्मा प्राप्ति बहुत ऊंची बात है, पहले तो औरत ने पुरुष बनना पड़ेगा। मतलब क्या है इस चीज का? पुरुषा में कुछ एक चीज जो उम्मीदें बांधते ऊपर हैं, उठा दे हैं उनने। आपने शरीर नारी का है, लेकिन इस शरीर में रंधी रंधी इन कुछ एक चीज़ तक ऊपर उठना पड़े, तो आप इसे शरीर में रंधे रंधे न्यू सोच लो पुरुष बन गए। वह एक अलग बात है कि पुरुषा ने भी नारी बनना पड़ा है, क्योंकि उनमें थोड़ी सी जो कठोरता है, सख्ती है, जिसने वे न्यू सोच ले हैं मर्द मानस की पिछाड़ है, उन्हें वह चीज खोनी पड़ेगी, भूलनी पड़ेगी, उससे नीचे आना पड़ेगा। उन्हें अपना पुरुषत्व वो गोड़ना है। जो चीज दिखाई है कि पांडव गड़ गए, पहाड़ा पर चढ़े, ऊंचाई पर जब चढ़ेंगे तो ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। खामखा का अहम जुगर भाइया में एक चीज के है, मर्द मानस रोया नहीं करते। 5 साल का बच्चा भी कोई रोंदा होगा ने, उसके साथी के समझाओगे हैं आदमी भी कदे रोया करें, उसने पुरुष बना दे। फिर वो धीरे धीरे के सीख जा है, अकादमी वो है जो जिसने दुख नहीं होया करता, बोला मर्द वो है जिसको दर्द नहीं होता। भैया खाम खा की चीज सिखा दें, फिर धीरे धीरे उसके टीमराए पाक जा है, कहनी तो किसी थी है नहीं, रोना भी नहीं, दुखी भी नहीं होना, क्योंकि वो तो मर्द मानस है। ये खाम खा की चीज, यो भी देवान है। तो उनका एक दूसरी टाइप का देवान है, माताएं क्या दूसरी टाइप का। और यो आत्मा का लेसन अगर पक्का हो गया तो आपके कितने पीछे बच जाएंगे। और घरा में 50% झगड़े इस कारण हो, आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके पीछे बच जाएंगे, आपका समय बच जाएगा, आपका श्रम बच जाएगा, और आपकी और फालतू की जो एक दूसरे के साथ चुगली चर्चा है वो बच जाएगी। कितने निश्चिंत हो जाओगे। बाबा ने जो ज्ञान दिया है मारते, आज तो आप एक के चित्र की बात करें, आत्मा पे हाँ नहीं ही, आत्मा का चित्र ईबते ही कितना का पक्का हुआ है। आज रात ने संध्या नहीं देखी और कितना ने जरूरत है। कई तो पाइया किए पजे पर के छम 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 सारे दिन, बोझ भी नहीं लगता। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिससे दूसरे ने डिस्टर्बेंस हो, आप योग में बैठे हो, इतनी अच्छी खामोशी, इतनी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और उसमें छम 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 छम, अजीब लगे ना। तो कितनी सारी चीज इसी हैं, और जिनसे कोई फायदा नहीं हमने। वो आपके दादाजी ने कही थी, बोला यो इतना सारा करना पड़ा है और इन्हें देखें और कोई खुद के काम आवे। कि 5000 का फेशियल करवा लिया, अपने के काम आया, पीछे अपने गए देखें और सारे, और देखेंगे तो जो देखेंगे मान लो आपा बहुत सुंदर लगे, कोई बात नहीं, पीछे तो सारे पूरे हो गए। 5-10 हज़ार जितने रुपये देने गए थे वह सारे पीछे पूरे हो गए, क्योंकि सुथरे हो गए, ठीक है। और सुथरे लागे पाछे किसी किसी ने देखे
और जो किसी ने कमेंट कर दिया तो फिर जो रोड़ा होगा वो कितने हजार में पांडा छूटेगा, थाने में जाई। जब कोई भी कमेंट कर दिया गया, क्योंकि सूत्रे क्या खातर हुए थे, कमेंट खातर, किसी ने कि मैं कह आई नहीं तो फिर फायदा क्या होया, क्या खातर थी वह चीज। बाबा ने क्या कहा है कि अपने घर में हम सारे की थो वनवा में, वनवा में क्या करा करें, हलवा खाया करें देसी घी का, और कुर्ते किसे पहरा करें, चाहे हल्दी लाग रही हो, चाहे तेल लाग रहा हो, चाहे दही लाग रही हो, किमें लाग रहा हो। सिंपल का दिखाया है यह चीज। और बाबा ने अपने ते क्या सिखाया है, वो भी मीडियम, बहुत नीचा नहीं बहुत ऊंचा नहीं, मध्यम स्तर का सिखाया है सारा। आलीशान कुछ नहीं रखो, क्योंकि आप संगम युग पे हाँ, सतयुग में जब जावांगे तो सब कुछ आलीशान होगा अपने दौरे। आप हीरे जड़े हो, ये जूती पहरी हो, कान काना देखे काम चाले है, ताज होगा वो हीरे जड़ित होगा, जूती होंगी वह हीरे जड़ी हुई होंगी, पोशाक होंगी उन पे हीरे जड़े होंगे। जब शंगरनाए है तो फिर ऐसा शंगर है जो खत्म ना हो, डाउन ना जा। इब शंगर लिए सारे दिन न्यूए ध्यान रहे, पसीना आंधी है वह भीतर तो असली स्वरूप खा लिकड़ा होगी तो फिर ढेर फायदा होया। दिखाओ थे न, रामायण में महाभारत में सारे दिखाया है ने। थोड़ी सी देर तो वो नकली रूप रंधा, पर फिर वो असली आ जाता भीतर ते। तो आप देखो यो पहला लेसन कितनी चीज़ां ते मुक्त कर दे है, कितनी चीज़ां ते, और कितना समय बचावेगा आपका। तो बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है उसका हर लेसन न्यू आपके रोज काम आने का है, ठीक है। ये और प्रोग्राम है अपने वो शुरू